खरगोश। एक छोटे से शांत गांव में एक दयालु और प्यारी दादी माँ रहती थीं। लोग उन्हें प्यार से गौरी दादी कहते थे। उनके घर के चारों ओर हरा भरा बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। दादी माँ का कोई अपना नहीं था, इसीलिए वे अपना समय भगवान की पूजा और बगीचे की देखभाल में बिताती थीं। एक दिन सुबह सुबह जब दादी माँ अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थीं, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से हल्की सी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। दादी माँ ने पास जाकर देखा तो एक छोटा सा सफेद खरगोश घायल अवस्था में पड़ा था। उसका एक पैर चोटिल था और वो बहुत डरा हुआ था। दादी माँ का दिल पसीज गया। उन्होंने धीरे से उसे उठाया और घर के अंदर ले आईं। उन्होंने उसका घाव साफ किया, उस पर दवा लगाई और उसे दूध पिलाया। खरगोश धीरे धीरे शांत हो गया और दादी माँ की गोद में सो गया। कुछ दिनों तक दादी माँ ने उसकी खूब देखभाल की। समय के साथ वो खरगोश बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो दादी माँ के पीछे पीछे हर जगह घूमता रहता था। दादी माँ ने उसका नाम रखा चीकू। चीकू बहुत ही चंचल और समझदार था। वो बगीचे में कूदता फांदता, फूलों के बीच खेलता और कभी-कभी दादी माँ की गोद में आकर बैठ जाता। दादी माँ भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थीं। धीरे धीरे चीकू पूरे गांव में मशहूर हो गया। बच्चे उसे देखने आते, उसके साथ खेलते और उसे गाजर खिलाते। चीकू भी सबके साथ घुल मिल गया था, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ से करता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल से एक चालाक लोमड़ी गांव में आ गई है। वो छोटे जानवरों का शिकार कर रही थी। ये सुनकर गांव वाले डर गए और उन्होंने अपने जानवरों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। दादी माँ ने भी चीकू को समझाया कि वो अकेले बाहर ना जाए। चीकू ने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। एक दिन जब दादी माँ सो रही थीं, चीकू धीरे से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे नई नई चीजें देखने को मिली। वो खुशी खुशी इधर उधर दौड़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी की आंखों में चमक थी। उसने चीकू को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चीकू समझ गया कि वो खतरे में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चीकू ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। वो तेजी से पेड़ों के बीच दौड़ा, झाड़ियों को पार किया और हर संभव रास्ते से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। काफी देर तक दौड़ने के बाद चीकू को एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। वो तुरंत उसमें छिप गया। लोमड़ी उसके पास तक आई, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई